आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का तीसरा क्लास। इससे पहले 2 क्लास हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर ये पीडीएफ नहीं मिला है वो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है क्रॉज मैथ। और देखिए ये 26 नंबर तक सवाल हो चुका था और आज जो चलेगा वो 27 नंबर सवाल से क्या होगा, चलेगा। और देखिए 27 नंबर सवाल क्या है वो गौर से देखेंगे, समझ गए ना। देखिए है ना, 27 नंबर सवाल क्या है कि एक संख्या को 555 तथा 445 के योग से विभाजित करने पर भागफल उनके अंतर के दोगुने के बराबर आता है तथा शेषफल 30 आता है, तदनुसार वो संख्या बताइए। देखिए क्या बोल रहा है कि एक संख्या को जो है ना 555 है, 555 एवं क्या है, एवं जो है वो क्या है 445 है, तो 445 है। ये दो संख्या है, समझ गए ना। इस दोनों संख्या से अगर भागफल देंगे ना, जब भाग देंगे ना, क्या करेंगे, भाग देंगे तो भागफल उसके अंतर के क्या आ जाएगा, दोगुने के बराबर हो जाएगा। जो भी भागफल आएगा वो भागफल क्या आएगा, भागफल जो आ जाएगा, भागफल क्या आ जाएगा, इनके अंतर के दोगुने। तो अंतर के दोगुने पूछ रहा है ना। देखो सबसे पहले बात ये चीज है कि आप अगर जिस सवाल से भाग रहे हैं ना वही सवाल आपको क्या होता है कि सिलेक्शन दिलाता है, समझ ना। यहाँ ना भाग रहे हैं, यहाँ भाग के करेंगे क्या, फिर एग्जाम में अगर जाएंगे इस तरह के सवाल आएगा तब क्या करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि भागो मत, क्योंकि अगर इस फील्ड में उतरे हो ना तो अच्छे ढंग से उतरना पड़ेगा। जो होगा ना वो करना ही पड़ेगा, समझ ना। अगर चाह रहे हो कि चलो है ना देख लिए ये कहीं हार्ड है चाहे कुछ भी है तो इसे छोड़ छाड़ के अगले पर बढ़ जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा बहाना नहीं होना चाहिए। जब तक इसको बनाएंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, समझे ना। और बार बार बनाने से ना ये क्या होगा, माइंड में बैठ जाएगा। जब माइंड में बैठ जाएगा ना तो आंसर आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। ये पहला बार है, प्रॉब्लम देगा ही, समझे ना। सबके साथ देता है, आप ही के साथ नहीं देगा, सबके साथ ये प्रॉब्लम देता है, समझ गए ना। कि पहला बार अगर किसी से मुलाकात होता है, पहला बार अगर किसी सवाल को अगर देखते हैं तो प्रॉब्लम देता है, मगर उसे बार बार जब देखेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हो जाएगा, निडर हो जाएंगे, समझ ना। अगर मान के चलो किसी चीज से अगर देखते हैं, समझ ना, तो वो क्या होता है, माने कोई चीज को अगर पहले बार देखें तो वो क्या होता है, बहुत माने दूसरे टाइप के लगता रहता है, मगर उसे बार बार देखेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर सॉल्व होने लगेगा, समझना। तो वही बोल रहा है कि एक संख्या है और एक संख्या को 555 और 400 क्या है 45 से विभाजित किया जाता है, भाग दिया जाता है। तो जो भी अगर भागफल आएगा ना वो इस दोनों संख्या के अंतर के दोगुना आएगा। तो अंतर माने क्या होता है बताइए तो आप लोग, अंतर माने क्या होता है, घटाओ। तो इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। 545 में से जो क्या करेंगे, 545 में से हम घटा देंगे कितना, 445। तब कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 110, क्योंकि 5 में से 5 जाएगा तो 0, 5 में से 4 जाएगा तो 1, फिर 5 में से 4 जाएगा तो, अर्थात ये आया कितना, 110 आया। अब हमको सवाल ये पूछ रहा है कि उसका जो है ना क्या होता है कि जो भी भागफल आएगा उसके अंतर के क्या है, दोगुना। तो अंतर तो आया कितना, 110। अब इसका दोगुना होगा तो 2 से इसे क्या करेंगे, गुना कर देंगे 110 के, तब ये क्या आ जाएगा, भागफल आ जाएगा। तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 220 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 220। तो भागफल हमको पता कितना लग गया, 220। और शेष फल दिया हुआ है कितना, 30 दिया है। तब हमको क्या चाहिए है ना, इस संख्या का क्या चाहिए, योगफल चाहिए। इस संख्या हमको चाहिए, क्या चाहिए, संख्या। तो एक चीज जानते हैं, क्या बोल रहा है कि एक संख्या 555 तथा 545 के योग से विभाजित करने पर, तो क्या देखिए अब क्या बोल रहा है, इसको योग से विभाजित करने पर। तो योग माने क्या होता है, जोड़। अंतर माने क्या हो गया, घटाओ। और योग माने क्या होता है, जोड़। इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो देखो 5 5 5 क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो योग मतलब क्या होता है, जोड़। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ जब देंगे तो क्या होगा, 5 5 क्या हो जाएगा, 10 का 0, 5 4 9 1 क्या हो जाएगा, 10 का 0 होगा, 5 4 9 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अर्थात ये आया कितना, 1000। कितना आया, 1000। अब देखिए यहां से ये आ गया 1000, क्योंकि इसको भागफल आ गया कितना, इतना। और इतना से हम क्या दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं उस संख्या को। तो भागफल आ जाएगा उसके अंतर के बराबर, अंतर के बराबर, समझ। इतना आ गया, अंतर के दुगुना, समझ लेना। और यहाँ तो ये आएगा भाजक, समझ गए ना। और शेष फल दिया है उसमें 30, शेष फल दिया है 30। तो शेषफल 30 दिया है तो हमको चाहिए क्या चीज, वो संख्या। तो वो संख्या कैसे निकालेंगे बताइए तो, अर्थात भाज्य बराबर चाहिए। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल। तो देखिए भाजक कितना निकला है, तो 1000, 1000। अब 1000 और देखिए भागफल कितना है, 220। तो 220 और प्लस शेषफल कितना, 30। अब देखिए इसको जोड़ देंगे, गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा। तो ये 22 पर कितना जीरो, 1 2 3 4, 4 वो जीरो आ जाएगा, समझ लेना। प्लस कितना जोड़ देना है,
ये 30 जोड़ना है। अब 30 को जोड़ेंगे इसके साथ तो ये क्या आएगा 2200 और ये क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका आंसर कितना आएगा 2200 30, अर्थात इसका आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर पहले वाला जो दिखा रहा है 2200 30 आ जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 28 नंबर सवाल पे। देखिए 28 नंबर सवाल क्या है कि एक संख्या है x को 289 से भाग दिया जाता है तो 18 शेष बचता है, तो उसे 17 से भाग देंगे तो क्या बचेगा। मान के चलो ना x संख्या है, इसको हम क्या किए किससे भाग दिए तो 289 से हम भाग दिए तो शेषफल 18 बचता है। क्या बचता है 18। और जब हम इसको क्या करेंगे इस संख्या को 17 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, वही हमको क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो हम बताए थे कि इस तरह के सवाल में आपको क्या करना है सिर्फ शेषफल में भाग दे देंगे जिससे बोल रहा है। तो क्या करेंगे 18 में क्या करेंगे भाग देंगे 17 से, तो 1 से लगाएंगे तो ये 17, अब 18 में से 17 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब क्या शेषफल कितना बच रहा है 1 बच रहा है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 बच जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 29 नंबर सवाल पे। देखिए 29 नंबर सवाल क्या है कि a को जो है ना 228 से विभाजित करता है तो 18 शेष बचता है, तो a का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा। देखो a जो है ना 228 को विभाजित करता है तो क्या होता है 18 शेष बचता है, तो a 2 अंकों के सबसे बड़ा मान होना चाहिए। तो देखो कोई संख्या a है, इससे क्या करेंगे 228 में भाग देंगे, 228 में भाग देंगे और शेष कितना बचेगा तो हमको 18 बच जाएगा। तो शेष जो भी बचेगा ना वो क्या बचेगा 18 बचेगा। तो बताइए कि a का सबसे बड़ा मान क्या होगा वो पूछना है। तो इसमें से सबसे पहले इसको शेष बच जाएगा 18, तो आप लोग ये कीजिए ना कि 228 में से सबसे पहले 18 को घटा लेंगे, समझा ना, क्योंकि शेष वाला क्या करेंगे हटा लेंगे, तब तो होता है क्या होता है भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुने भागफल प्लस क्या होता है शेषफल। तो इस वाला जो है ना शेषफल को क्या करना है घटा लेना है। तो जब शेषफल को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 210 आ जाएगा। अब सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है कि इसको विभाजित कौन करेगा। तो देखो ऑप्शन में 70 दिया है, 21 दिया है, 30 दिया है, 35 दिया है। तो ये जो है ना ये कटने वाला जो है 210 जो है ये किससे कटेगा सबसे बड़ी संख्या 70, तब तो ये 70 क्या हो जाएगा 310। तो ये आंसर क्या आ जाएगा सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या किससे विभाजित होना चाहिए ये 70 से क्या होना चाहिए विभाजित होना चाहिए। तो इसीलिए सबसे बड़ी संख्या 70। ये नहीं है देखो 30 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, समझ लेना। मगर यहाँ ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, पूछ हमको क्या रहा है सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या ऑप्शन में क्या है 70, तो ये क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 30 नंबर सवाल पे। देखिए 30 नंबर सवाल क्या है। देखिए 30 नंबर सवाल कि विभाजन के एक प्रश्न है जिसमें विभाजक जो है ना वो भागफल का क्या है 12 गुना है, अर्थात भाजक जो है भागफल का 12 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। तो देखो यहाँ ये बोल रहा है कि भाजक जो भी होगा वो क्या है भागफल का क्या है भागफल का कितना गुना है तो 12 गुना है, भागफल का 12 गुना है और शेषफल का क्या होगा, और जो भी भाजक है ना भाजक है वो शेषफल का क्या है 5 गुना है। तो शेषफल का क्या हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा है। तो ये कर लिए समझना, शेषफल का बोल रहा है 5 गुना और भागफल का क्या है 12 गुना है, क्या हो जाएगा भाजक। और तब हमको ये पूछ रहा है दे दिया है कि शेषफल 36 है आपका, ये शेषफल जो दिखा रहा है ना शेषफल सवाल में कितना दे दिया है 36, शेषफल जो दे दिया है वो क्या दिया है 36 दे दिया है। तब हमको पूछ रहा है कि वो संख्या क्या होगा। तो देखो इस संख्या को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखो शेषफल के जगह हम यहाँ रख देंगे, शेषफल हमारा 36 है तो शेषफल यहाँ रखेंगे, तब तो ये भाजक आ जाएगा ना। तो यहाँ हम निकाल लेते हैं, समझ लेना कि भाजक बराबर जो हो जाएगा भाजक बराबर क्या हो जाएगा शेषफल का 5 गुना, तो 36 है शेषफल, तो शेषफल का 5 गुना तो 36 गुने 5, तो 36 को 5 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा, समझ लेना। तो भाजक जो आ गया वो कितना आ गया भाजक बराबर कितना आ जाएगा 180, समझ लेना। अब देखिए यहाँ से भागफल निकाल लेते हैं। तो भाजक तो हमको मालूम हो गया ना कितना 180, तो भागफल आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि भाजक बराबर जो दिया है भाजक बराबर क्या दिया है कि भागफल का जो है वो क्या है 12 गुना है। तो देखिए भाजक कितना है 180, तो 180 बराबर क्या लिखेंगे भागफल गुने क्या चीज 12, और 12 को इसको काटेंगे तो 12 का 12 उसके बाद 12 पंचे 60, 15 से कट जाएगा। तो भागफल बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 15। तो भागफल भी हमको 15 आ गया। अब बताइए वो संख्या पूछ रहा है, तो संख्या बराबर क्या होता है भाज्य बराबर क्या होता है बताइए तो आप लोग, भाज्य बराबर क्या होता है तो भाजक क्या बोलेंगे भाजक गुने भागफल प्लस क्या होता है शेषफल होता है, क्या होता है प्लस शेषफल होता है, ये होता है समझना। अब देखिए यहाँ भाजक लेंगे, भाजक कितना है तो भाजक जो अभी हमको लाए ना 180, तो 180 लेंगे,
उसके बाद क्या है, भागफल कितना है, तो भागफल अभी आया है 15 प्लस शेषफल कितना है 36 है, तो 36 दिए। अब इसको गुना करो है ना, तब 180 को 15 से पहले गुना कर लेंगे, तो 180 को गुना करेंगे तो क्या होगा, 15 छक्के 90, 9 आ जाएगा, 9 तिया क्या आ जाएगा 27, ये क्या आ जाएगा, तो ये 2700 आ जाएगा। 180 को 15 से गुना करेंगे तो 127 क्या आएगा 2700, 2700 में 36 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2736, अर्थात आपका आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2736। 30 नंबर का ऑप्शन क्या आ जाएगा, तीसरा नंबर आ जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं चौथे, जब 30 नंबर का आ गया हम चलते हैं 31 नंबर सवाल पे। देखिए 31 नंबर सवाल है, देखो n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। कोई संख्या n है, n को 6 से विभाजित करेंगे, 6 से विभाजित करेंगे तो क्या बचेगा, शेषफल 4 बचेगा। और फिर बोल रहा है 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब देखो 2n को बोल रहा है ना, तो यहाँ देखो पहले हम n को विभाजित करते थे तो 4 बचता था, तो यहाँ कुछ नहीं है भागफल, तो इस सवाल में ऐसे हम करेंगे कि n के यहाँ भागफल की जगह 1 मान लेंगे अपने मन से, समझ गए ना। तो देखो n बराबर आ जाएगा क्या चीज, तो n बराबर हम लिखेंगे ये क्या हो जाएगा भाजक, ये क्या हो जाएगा भागफल, प्लस क्या हो जाएगा शेषफल, तो 6 गुना 1 प्लस क्या हो जाएगा 10, अर्थात n बराबर 6 का 6 प्लस क्या हो जाएगा 10, तो n का मान क्या आ गया 10 आ गया। अब बोल रहा है n के दुगुना में हम क्या करेंगे, तो 6 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, तो n के दुगुना, n क्या है 10, तो 10 के दुगुना क्या हो जाएगा 20, इसमें हम 6 से भाग देंगे, तो 6 से भाग देंगे तो 6 18, अर्थात ये क्या आ जाएगा शेषफल 2 आ जाएगा। आपका आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 32 नंबर सवाल पे।